महमूद साहब, अगर आपने अपनी बेटियों की तरबियत ठीक की होती तो आज आप यूं हाथ जोड़कर अपने दामाद के सामने ना बैठे होते। आपको लगता है कि मैं नाजिश और जनाब जैसी बेलगाम लड़कियों की मदद करूंगा? महमूद साहब, मैंने आज तक कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं एक कामयाब लॉयर भी हूं। और सच तो यह है कि आपकी कमजोर शख्सियत की वजह से आप इन हालात में। पिछले कई महीनों से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अलग ही दुनिया में रह रही हूँ। हर वक्त दिल में घबराहट रहती है, रात को नींद नहीं आती, सोया ही नहीं जाता। ऐसे लगता है जैसे कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। नींद के दौरान खौफ महसूस करती हो? जी, ऐसे जैसे वो सब दोबारा हो रहा है। आवाजें, दरवाजे टूटने की आवाज, फिर जेल, अंधेरा, वो बंद कमरा। मैं चीखती हूँ, चीख चिल्लाकर बोलती हूँ कि मुझे निकालो, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। उसके बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान है। वो ना ही वो ठीक तरह से सो पाते हैं, इसी परेशानी की वजह से तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो माँ हम कह रही थी कि अगर आप ये मामला खत्म कर दें तो। वहां कह रही थी कि तुम्हें इश्क मुशुक का कीड़ा काट रहा है। पहली बात तुम्हें समझना होगी कि माहम की बड़ी बहन ने तुम्हारे भाई पर केस किया है। वो तुम्हारे भाई को अदालत लेकर जाना चाहती है, और यहां पर तुम्हें उसके बाप की पड़ी हुई है कि वो सो नहीं रहा। मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है, इश्क मशूकी करने के लिए नहीं। आज के बाद मैं जरनाब और उसके किसी भी फैमिली मेंबर का नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। गरम गरम चाय आपकी आ गई, मेरी आ गई। हाँ भाई, क्या बना तुम्हारा? नाजिश बता रही थी तुमने एक आध जॉब के लिए अप्लाई किया। किया था। क्या हुआ फिर? जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, और अप्लाई करो। क्यों? अब आप भी मुझे घर पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्या? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि तुम एक ही बात दोहराए मत जाओ, आगे बढ़ जाओ। आप लोगों को लगता है कि रूटीन बदलेगी तो सब बदल जाएगा। अभी तक यही लगता है ना कि मेरी डिग्निटी का नहीं बल्कि मेरी ईगो का मसला था। बेटा, मैंने क्या, हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। सिर्फ कहना ही तो नहीं होता ना बाबा। मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के चेहरे, आप लोगों की बातें। आप सब मुझे जिम्मेदार समझते हैं लेकिन सिर्फ कहने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसी बात नहीं है जारू, तुम गलत समझ रही हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। साथ? और कैसे? हमदर्दी दिखा के, मुझ पे तरस खा के, जैसे मैं कोई बेचारी हूं? नहीं चाहिए मुझे ऐसी हमदर्दी। जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने है, और आप लोग फिर भी चाहते हैं कि मैं हंसूं खेलूं जैसे सब नॉर्मल है। बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कोई पुरानी वाली जरनाब बन जाओ, दोबारा से खुश रहा करो। नहीं हो रहा ना बाबा, मुझसे नहीं हो रहा। मैं ना सब कुछ नॉर्मल है प्रिटेंड नहीं कर सकती अब। बहुत हो गई है मेरी। बेटा, जरनाब,
हो गया, इसको समझाओ तो। हवा, मैं बात करूंगी उससे, आप परेशान मत हो प्लीज। चाय पिए, ठंडी हो रही है। ये नहीं पीनी बेटा, रख दो, पी लूंगा। महमूद साहब, अगर आपने अपनी बेटियों की तरबियत ठीक की होती तो आज आप यूं हाथ जोड़कर अपने दामाद के सामने ना बैठे होते। आपको लगता है कि मैं नाजिश और जनाब जैसी बेलगाम लड़कियों की मदद करूंगा? महमूद साहब, मैंने आज तक कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं एक कामयाब लॉयर भी हूं। और सच तो यह है कि आपकी कमजोर शख्सियत की वजह से आप इन हालात में। आपकी एक बेटी अदालत में रुस्वा होती फिर रही है, दूसरी ने अपने शौहर का घर छोड़कर झूठ पे लुटड़ी अपनी बहन का साथ दे रही है, और तीसरी बेटी वो कॉलेज की आड़ में नबील के भाई के साथ रंगरलियां बनाती फिर रही है। यानी एक बेटी का विलन उसी बेटी के हीरो का भाई। साहब, आप मां बन के पालने का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपने एक फुअर बाप से बुरी परवरिश की है। जाइए महमूद साहब, आपने जो बोया है आप वही काट रहे हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। महमूद साहब, अगर आपने अपनी बेटियों की तरबियत ठीक की होती तो आज आप यूं हाथ जोड़कर अपने दामाद के सामने ना बैठे होते। आपको लगता है कि मैं नाजिश और जनाब जैसी बेलगाम लड़कियों की मदद करूंगा? मैंने आज तक कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं एक कामयाब लॉयर भी हूं। सच तो यह है कि आपकी कमजोर शख्सियत की वजह से आप इन हालात में। आपकी एक बेटी अदालत में रुस्वा होती फिर रही है, दूसरी ने अपने शौहर का घर छोड़कर झूठ पे लुटड़ी अपनी बहन का साथ दे रही है, और तीसरी बेटी वो कॉलेज की आड़ में नबील के भाई के साथ रंगरलियां बनाती फिर रही है।
दारू, ये अहमद की कॉल आ रही है। अहमद की? हाँ। हेलो, क्या हुआ बाबा को? किस हॉस्पिटल में? हम आ रहे हैं। क्या हुआ है बाबा को? अहमद कह रहे बाबा आईसीयू में है, उनको हार्ट अटैक आया है।